स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम आ चुके हैं एक और नई बहाली को लेके। ये बहाली डिप्लोमा पास बच्चों और आईटीआई पास कैंडिडेट दोनों के लिए है। और ये जो है ये है बैंक नोट मी पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। ये एक ज्वाइंट वेंचर है एसपीएमसीआईएल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुल्ली सरकारी जॉब है दोस्तों। आगे हम आपको एकदम क्लियर करके एकदम फुल्ली डिटेल में समझाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम एक बार सीटों की संख्या पे कर लेते हैं बात। तो देखिए यहाँ पे मैकेनिकल का टोटल 10 सीट है, इलेक्ट्रिकल का 4 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 5 सीट है, केमिकल का 6 सीट है, पल्प एंड पेपर का 6 सीट है, सिविल का 2 सीट है, केमिस्ट्री का 2 सीट है, अकाउंट असिस्टेंट का 2 सीट है, ऑफिशियल असिस्टेंट का 2 सीट है। टोटल यहाँ पे 39 सीट पे बहाली है। आपको हम और एक डिटेल डिस्कस देते हैं। देखिए ये जो बहाली है ये कभी थोड़ा सा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। और ये फॉर्म जो स्टार्ट होने वाला है ये होने वाला है 5 जून 2024 से 30 जून 2024 तक, मतलब 25 दिन ये फॉर्म चलने वाला है। आज से फॉर्म हो गया शुरू, तो सबको इसका फॉर्म एकदम जल्द से जल्द हो सके तो भर दे, लास्ट डेट का इंतजार ना करे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे देखिए हम बताते हैं इसमें क्या क्या चाहिए और कैसे कैसे क्या इसका पेपर होगा, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए सबसे पहले जो एज होना चाहिए ना, वो एज हाँ देखिए, पहले हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन का। देखिए ये जो होना चाहिए आपका 18 से 28 साल होना चाहिए आपका एज ग्रेड 1 के लिए, ठीक है। जो मैकेनिकल के लिए है इसके लिए आपका उम्र 18 से 28 साल तक होना चाहिए। और इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपको 30/6 तक पास कर लेना है। और वो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, देखिए इसमें कंडीशन एक है, पहले आपको होना चाहिए 10th, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास में आईटीआई है और 2 साल का आईटीआई, तो आपको 2 साल का आईटीआई प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर आपके पास में 2 साल का आईटीआई है और एक्सपीरियंस 1 साल का और 1 साल का अप्रेंटिसशिप है तो वो भी काउंट होगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप को भी एज एक्सपीरियंस काउंट करने का वहां से जो नोटिस है वो हो गया है। और ये डिपार्टमेंट भी इस बात को मानता है। तो अगर आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्लस में 2 साल का आईटीआई है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास में पॉलिटेक्निक है, अगर आपके पास में, तो आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा 60% मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए मैकेनिकल ब्रांच में, ठीक है। और आगे दिखाते हैं आपको, हम देखिए यहाँ पे इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और हम आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाते, देखिए जो आपका आईटीआई वाला स्टेट है, सो मैकेनिकल के लिए आपको इसमें से फिटर वाले, मशीनिस्ट वाले, टर्नर वाले, मैकेनिक, मशीन टूल वाले, मेंटेनेंस वाले, टूल एंड डाई मेकर, ये सभी इसके लिए इलिजिबल है। चाहे आप एनसीबीटी हो चाहे आप एससीबीटी हो, आपके पास में आईटीआई प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो वो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए, देखिए 2 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको इन चीजों में होना चाहिए। देखिए जस्ट लाइक पेपर एंड पल्प में, या यहाँ पे दिया हुआ आप इसके हिसाब से ही अपना एक्सपीरियंस जो है वो बनवाएंगे। डिप्लोमा वाले के लिए कोई एक्सपीरियंस का आवश्यकता नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल में वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। आगे बढ़ते हैं, और भी जो ब्रांच है देखिए यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एज 18 से 28 साल होना चाहिए, 4 सीट है, आपका होना चाहिए 10th प्लस में आईटीआई। अगर आपके पास में 2 साल का है तो प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और अगर आपके पास में पॉलिटेक्निक है तो आपके पास में कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं, बस आपको पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और जो आपका डिप्लोमा है वो इलेक्ट्रिशियन में, और जो आपका आईटीआई है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होना चाहिए। प्लस में जो 2 साल का एक्सपीरियंस होगा वो इस फील्ड में आपका होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइड में, इस फील्ड में। और आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही इसके लिए भी दिया है। तो यहाँ पे हम करते हैं बात इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहाँ पे भी सेम है, आपके पास 5 सीट है, एज 18 से 28 साल तक दिया हुआ है,
10th होना चाहिए, प्लस में ITI के साथ 2 साल चाहिए और डिप्लोमा के साथ आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यानी कि ECE में और ट्रिपल ई में, ये सब में अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा है 3 ईयर का, तो आपको कोई एक्सपीरियंस का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप अपने डिप्लोमा के बेस पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ITI वालों के लिए इतने सारे ट्रेड में से किसी ट्रेड में भी अगर उनका ITI है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रिलेवेंट फील्ड में। और अगर आपका अप्रेंटिसशिप 1 साल का अपने ट्रेड से है तो भी आपको बस 1 साल का होना चाहिए वो एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए ITI वालों के लिए। तो ऐसे यहाँ पे दिया हो दोस्तों, आप एक बार इसको आराम से, ये PDF का लिंक हम आपको अपने चैनल पे के डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उसको आराम से पढ़ लेंगे। और हम बढ़ते हैं आगे, इसमें देखते हैं और इसमें क्या क्या गाइडलाइन दिया गया है। देखिए, जो एज रिडक्शन इसमें होगा सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी उनके रूल है, यानी कि SC ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए, PW को 10 साल के लिए, उन सभी को मिल जाएगा। और हम और आगे देखते हैं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा तो। हाँ देखिए, फॉर्म फिलअप का जो फीस है ना वो SC ST और हैंडीकैप के लिए कोई भी फीस नहीं है। और जो OBC के जो बच्चे हैं और जो EWS के बच्चे हैं और जनरल है उनके लिए 600 रुपया फीस है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं सैलरी की, बहुत ही बेहतरीन सैलरी मिलती है दोस्तों, एकदम 24,500 आपका बेसिक पे रहेगा। इसके ऊपर जो आपका TA DA HRA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे अलाउंस होंगे, आपके सैलरी लगभग 50,000 रुपए तक पहुंच जाता है ग्रॉस सैलरी। एकदम सैलरी काफी बढ़िया है, इसमें काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे है, 50,000 रुपए बहुत अच्छे होते हैं। आगे हम देखते हैं। हाँ देखिए, इसका हम बात करते हैं पेपर कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए, जो पेपर होगा इसमें, देखिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, पल्प एंड पेपर, सिविल, केमिस्ट्री के लिए पेपर होगा। इसमें 2 होंगे पेपर। पहला होगा आपका रीजनिंग का, जो कि 20 क्वेश्चन आएगा और वो 20 मार्क्स का रहेगा। और फिर होगा मैथ का, जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का। और फिर होगा GA का 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 60 मार्क्स आपके यहाँ हो गए। और 40 मार्क्स आपके जो होंगे वो आपके ब्रांच से रिलेटेड, जिस भी फील्ड से आपने फॉर्म फिलअप किया है उससे रिलेटेड होगा। तो इसके लिए आपको टोटल मिलेंगे 120 मिनट, मतलब कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये आपका बेंगलोर में हो सकता है या मैसूर में हो सकता है, कहीं भी एक जगह आपका ये एग्जाम सेंटर हो सकता है। और यहाँ पे और भी ग्रेड का एग्जाम पैटर्न, आप एक बार उसको अच्छे से रीड कर लेंगे। तो बस गाइस, इसमें और कोई ऐसा खास बात है नहीं। हाँ, इसमें क्वालिफाइंग भी है, जैसे जनरल और EWS को 45, OBC को 40, SC ST को 35, पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो कट ऑफ जाएगी वो इससे ऊपर ही जाएगी। तो आप लोग एकदम अच्छे से कट ऑफ पे ध्यान देंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आप लोग का कंफर्म। और सैलरी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। तो ध्यान रखना है दोस्तों, 5 तारीख से 30 तारीख तक फॉर्म का लास्ट डेट है। ये सब बस हो गया है, इसमें तो और कुछ ऐसा है नहीं। और बाकी आपको अगर पढ़ना होगा तो आप एकदम आके ये PDF में आप यहाँ से इसको आराम से देख सकते हैं। इसका अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वैकेंसी को आप लोग एकदम जरूर से अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को एकदम से अच्छे से इसको देख के ये फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, काफी अच्छी बहाली है, बहुत ही बेहतरीन सैलरी है, बहुत ही रेपुटेटेड डिपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।